हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 7 का चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लास साइंस का चैप्टर जो है ना बहुत ही बड़ा है, तो एक ही क्लास में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राणियों में पोषण ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि पोषक तत्व होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग देखे थे कि भोजन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हमारे बॉडी का जो भी ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। इसके अलावा जो भी क्षतिग्रस्त भाग होता है वो उसकी जो मतलब कि वो जो भर जाता है, तो ये आपका पोषक तत्व के कारण होता है। और पोषक तत्व होता है जैसे क्या है, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया। ठीक है ना, फैट मतलब वसा। तो ये सब चीज़ें जो हमें भोजन में आपको उपस्थित होती है, इसी को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंत ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। जैसे कि पोषण हम लोग देखे थे, पोषण क्या होता है, तो पोषण एक तरह की विधि होती है जिसमें हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग होता है। उसका उपयोग कैसे हो रहा, तो शरीर का ग्रोथ मतलब वृद्धि के लिए। ठीक है, और क्षतिग्रस्त भाव को भरने के लिए उसकी मतलब कि भोजन का प्रयोग हो रहा। तो इस विधि को हम लोग क्या कह रहे थे, पोषण कह रहे थे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो ये एक जटिल पदार्थ होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो है एक जटिल पदार्थ है। तो जैसे ही हम लोग इसको खाते हैं ना, तो क्या होता है, ये जो रहता है टूट जाता है, छोटे छोटे भाग में जो टूटता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। और जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, आप जैसे देख सकते हैं, ये एक जटिल पदार्थ है और किस तरीके से ये छोटे छोटे भागों में टूट गया है। ठीक है, तो परिवर्तित होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जो आपका कॉम्प्लेक्स चीज़ को जो लेते हैं और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में जो टूटता है, ये जो प्रक्रिया होता है, इसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग बोले तो बहुत ही सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जो जटिल चीज़ें होती है ना, अगर वो बहुत ही सरल पदार्थों में अगर वो टूटता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि खाद्य ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जो हम लोग खाना खाते मतलब कि खाना खाते हैं, तो ये जो होती है ना, अलग अलग विधि के द्वारा हम लोग इसको ले सकते हैं। जैसे कि कुछ जंतु है और उसका जो आहार का प्रकार है या उसकी आहार की विधि जो है ना, वो आपका अलग है। ठीक है, जैसे कि आपका जू, मच्छर, तितली, मक्खी, चील, चींटी, घोंगा, आप देख सकते हैं। इनका जो मतलब कि आहार का जो प्रकार है ना, वो भी अलग है और इसके आहार की जो विधि है ना, वो भी अलग है। जैसे विधि में हम लोग कैसे कह सकते हैं, विधि में आता क्या है, जैसे कि छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, और ये सब स्पंजी, चूसन, ये सब जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये सब आपकी विधि होगी। जैसे कि हम लोग खाते तो हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं, है ना, काटते हैं। ठीक है, छीलते भी हैं। तो ये क्या है, ये आपका विधि है। यहाँ पे देखिए, स्टार फिश के बारे में एक अद्भुत सत्य दिया गया है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि स्टार फिश, जिसको हम लोग तारा मछली कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। देखिए, आप ये मतलब कठोर, जिसका कवच होता है ना, वो कठोर होता है और वो किससे बना हुआ रहता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। और ऐसी जंतुओं को ये खाता है। तो कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना मांस बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मतलब अजीब सी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि कवच खोलने के बाद ये क्या करते हैं, अपने मुंह से अपना अमाशय को बाहर निकालती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका अमाशय मुंह से बाहर निकलता है। उसके बाद जंतु क्या करता है, इस जंतु के कोमल भाग, मतलब ये जो कि मतलब कि स्टारफिश जो ये आपका कठोर कवच वाली जो जंतुओं को खा रही है, ठीक है ना, तो उसके कोमल भाग को फिर वो खाती है। फिर इसके बाद क्या होता है ना कि वो अमाशय जो रहता है वापस उसके शरीर में चला जाता है। ठीक है, और वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे वो पचता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग मतलब कि ये प्रक्रिया है, बहुत ही
बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोगों का है आपका मानव में पाचन, ठीक है। अब देखिए मानव में पाचन कैसे होती है। तो मानव में पाचन जो होती है ना वो आपका विभिन्न मतलब कि प्रक्रिया से होती है। ये क्या होता है ना कि जैसे कि भोजन जो रहता है एक नली से गुजरता हुआ वो अलग अलग मतलब कि भागों में जाता है और फिर वहाँ पे अलग अलग भाग में उसके अलग अलग तरीके से मतलब कि आपका पाचन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है फाइनली उसका पाचन होता है, ठीक है। जैसे कि हर एक मतलब पार्ट में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मुंह गुहिका में और ग्रास नली या ग्राशिका, फिर अमाशय में जाती है, फिर शुद्रांत में जाती है जिसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं, फिर बृहदांत जिसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, फिर जो मलाशय से जुड़ी होता है तथा जो मल द्वार या गुद्दा हम लोग कह सकते हैं तो गुद्दा कह सकते हैं, फिर वहाँ जाती है। तो क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है। तो देखिए ये सभी भाग मिलकर जो है आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करती है। और जैसे जैसे जो रहता है आप यहाँ पे भोजन जो रहता है विभिन्न भाग से गुजरता है तो देखिए उसका विभिन्न मतलब घटकों का पाचन भी जो है क्रमिक रूप से होते जाता है। मतलब कि जैसे जैसे वो अलग अलग पार्ट में जाता है वैसे ही उसका डाइजेशन जो रहता है उसका पाचन जो रहता है होते जाता है। जैसे कि अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है, ठीक है, यानी अंदर उसका अंदर का जो सेल है हम लोग कह सकते हैं शुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियाँ, जैसे कि अगर हम लोग कहें लाल ग्रंथि होती है, यकृत होती है और अग्नाशय होती है। ये तीनों क्या करता है आपका पाचन रस जो रहता है मतलब श्रावित करती है, मतलब निकालता है। और पाचक रस क्या करता है, तो पाचक रस जो जटिल पदार्थ होता है ना उसको शरीर रूप में जो है बदलता है। जैसे कि आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर जो है पाचन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मुंह गुहिका है, फिर लाल ग्रंथि है। तो यहाँ पे आप देख सकते फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं मुंह गुहिका के बाद आपका लाल ग्रंथि है, फिर इसके बाद लाला ग्रंथि, फिर अमाशय है, फिर अमाशय से ये अग्नाशय में आता है, फिर ये आपका शुद्रांत होता है, फिर ये आप देख सकते हैं ये बृहदांत है, ठीक है। और ये शुद्रांत है, ये बृहदांत है, फिर ये आपका मलाशय आता है, फिर ये आपका गुद्दा आता है, ठीक है ना। तो ये बृहदांत को हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, मतलब इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। और ये शुद्रांत को हम लोग छोटी आंत, इसको हिंदी में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुख एवं मुख गुहिका। तो देखिए भोजन का अंत ग्रहण मुख द्वारा होता है और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंत ग्रहण कहलाती है। मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इजेशन, ठीक है ना। मतलब कि जैसे कि हम लोग भोजन जो है मुख से लेते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ना जिसमें हम लोग खाना मुंह से लेते हैं खाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया को हम लोग अंत ग्रहण कहते हैं, ठीक है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग मतलब गति का में धसा होता है और हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर आप खुद देखें अपना दांत तो हमारे दांत जो रहता है ना अलग अलग तरीके का होता है। जैसे आगे का दांत अलग होता है, फिर उसके बगल का अलग होता है, फिर उसके बाद जो पीछे का दांत रहता है वो अलग रहता है। तो ये जो अलग अलग दांत होती है ना इसका अलग अलग जो रहता है काम भी होता है, ठीक है। तो कैसे जो है हम लोग भोजन को जो है पहले क्या करते हैं चबाते हैं। पहले तो अगर कुछ ऐसा रहता है तो हम लोग काटते हैं फिर चबाते हैं, फिर चबाने के बाद जो रहता है उसको हम लोग निगलते हैं, है ना। इसी तरह के यहाँ पे दांतों का प्रकार दिया हुआ है तो आपको याद रखना होगा कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दांत के पूरे 4 प्रकार होते हैं। एक होते हैं कृतंक होते हैं, रद्दनक होता है, फिर अग्रचयनक होता है, फिर चयनक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आगे वाला दांत रहता है देखिए किसी चीज़ को अगर हम लोग को मतलब चीरना होता है ना तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और पीछे इसके बाद ही दांत का कुछ पीसना रहता है ना तो चबाने के लिए पीसने के लिए तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग दांत जो रहता है ना तो उसका अलग अलग जो रहता है काम होता है। जैसे कि यहाँ पे कृतन एवं दर्शन वाले दांत कौन सा है, फिर चिरने एवं फाड़ने वाले दांत कौन सा है, फिर चबाने एवं पीसने वाले दांत कौन सा है, जैसे ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका अलग अलग जो रहता है अलग अलग दांत का अलग अलग कार्य होता है। ऐसे ही दूध की दांत होती है, फिर अस्थाई दांत होती है। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि छोटे बच्चे की जो दांत होती है ना हम लोग कहते हैं ना ये दूध की दांत है। फिर उसके बाद उसका एज 6 या 7 या 8 वर्ष के तक जो है उसकी दांतें जो होती है पूरी दूध की दांत गिर जाती है और फिर जो दांत आता है उसको हम लोग अस्थाई दांत कहते हैं, ठीक है। और अस्थाई दांत जो रहता है ये पूरा जीवन भर चलता है। ऐसे ही जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। जैसे कि
एक पका हुआ चावल लिया गया है और एक ऐसा उबला हुआ चावल और एक ऐसा चावल ना जिसको अगर हम लोग मुंह में लेते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सलाइवा जो होता है ना, ये क्या करता है हमारे उस भोजन को जो रहता है ना उस पर वो आप उसको वो जल्दी जो रहता है पचाने का काम करता है। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है कि एक चीज़ जगह उबला चावल लिया गया, एक चबाया हुआ चावल लिया है। तो यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पे देखता है कि वो जो सलाइवा जो रहता है, ये लाला रस जो रहता है वो आपका चावल को जो रहता है जल्दी मतलब कि पचाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मंड को सकरा में जो रहता है बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जीभ एक मसाल पेशिया अंग है जो पीछे की ओर जो है मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है और इसका अग्रभाग जो रहता है स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे जीभ का देख सकते हैं, जीभ के बारे में, तो उसका आगे का जो पार्ट होता है ना, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में जो है घुमा सकते हैं और जीभ का अलग अलग पार्ट जो रहता है उसका अलग अलग टेस्ट बताता है। ठीक है, तो जीभ का स्वाद जो रहता है ये विभिन्न क्षेत्र में, अब जैसे कि आप देख सकते हैं आगे का क्षेत्र है, फिर इधर का क्षेत्र है, फिर पीछे का क्षेत्र है। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र होती है ना, ये अलग अलग मतलब कि टेस्ट को बताता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना वो खट्टी लगती है, कुछ कड़वा लगता है, कुछ मीठा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो रहता है दांत जो रहता है ना, सॉरी जीभ जो रहता है ना, तो वो जो रहता है अलग अलग जो टेस्ट रहता है उसका अलग अलग पार्ट में उसको बताता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप प्लीज़ अपना होमवर्क में यह आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा जीभ का कौन सा पार्ट जो रहता है किस स्वाद को दर्शाता है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।